दोस्तों एक ईटीएफ एक ऐसा टर्म हो गया है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो गया है जो इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या ऐसा परफेक्ट तरीका होगा जिसके ज़रिए आपका लॉस होने के चांसेस बेहद कम होंगे। सो वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है फिनटेक वर्ल्ड। माय नेम इज शशांक और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ईटीएफ के बारे में, किस तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या क्या-क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं उन सारी चीज़ों पे। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है या आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करिए, वीडियो को शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं और भी ज़्यादा इन सारी चीज़ों में रिसर्च कर सकूँ और आपके सामने ला सकूँ। सो दोस्तों पहला सवाल आता है कि आखिरकार ईटीएफ होता क्या है। सो फुल फॉर्म ईटीएफ की होती है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, और यहीं से ये चीज़ निकल के आती है कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। ये एक तरह का ट्रेड होता है एक्सचेंजेस के बीच में। एक ऐसा फंड है जो एक्सचेंज पे खरीदा या बेचा जाता है। एक्सचेंज यानी कि एनएससी और बीएसई। सो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है म्यूचुअल फंड के, लेकिन म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा इसमें एडवांटेजेस होते हैं। अब क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में जिस तरह से लॉक इन पीरियड होता है, यहाँ पे ईटीएफ में आपका कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ये काफ़ी सेफ रहता है और सिक्योर रहता है। यहाँ आप अपनी इन्वेस्टमेंट 500 से शुरू कर सकते हैं, और जो चार्जेस होते हैं आपके इन्वेस्ट करने पे, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह, वो भी नॉमिनल होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। एंड मोर देन दैट जो आपका पीरियड होगा इन्वेस्टमेंट का वो काफ़ी लंबा होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म पीरियड होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया तो आपको आउटपुट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक लंबा इन्वेस्टमेंट होता है, लंबे समय के लिए। सो आइए जानते हैं कि वो कैसी स्ट्रैटेजी है, कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो तो बनेगा ही, लेकिन लॉस के चांसेस जो होंगे वो कम होंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपसे जैसा कि अभी बार बार कह रहा था उस चीज़ को कि यहाँ पे लॉस के चांसेस कम होंगे, और ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डाइवर्सिफाइड होती है। डाइवर्सिफाइड यानी कि एक पर्टिकुलर कंपनी का आपने कोई नहीं खरीदा है स्टॉक या शेयर, यहाँ पे आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो पूरे के पूरे एक्सचेंज में किया है। सो एक कंपनी कहीं ना कहीं लॉस में जा सकती है या खराब परफॉर्म कर सकती है, लेकिन सारी की सारी कंपनियां खराब परफॉर्म नहीं करेंगी, और ऐसा होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। सो एक एडवांटेज यहाँ पे है कि डाइवर्सिफाइड चीज़ें होती हैं और इन्हें मैनेज करने वाले भी प्रोफेशनल्स होते हैं। सो उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है कि कब कहाँ पैसे लगाने हैं, सो दैट आपका जो अमाउंट है वो कभी डूबे ना। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, इतनी कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये समझ के चलता हूँ कि आप अपनी इनकम का 10% इन्वेस्ट करते हैं, और इनिशियली आपको 10% ही करना चाहिए। बाद में जैसे जैसे इनकम बढ़े, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़े, आपको उसको अमाउंट को आपको इंक्रीज़ भी करना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को। सो लेट्स सपोज आपने अगर 10% इंक्रीज़ किया है, 30,000 आपकी सैलरी है, जिसमें से 10% यानी कि 3,000 आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर महीने। यहाँ पे करना ये होता है कि वो 3,000 रुपये आपको एक बार में इन्वेस्ट नहीं करने। 3,000 रुपये मंथली अगर आपने टारगेट बना रखा है, इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपये हर दिन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट प्लान डेली का रखेंगे, और डेली आपको करना यह है कि दिन में सिर्फ 1 मिनट का टाइम निकाल के इंडेक्स देखना है कि आज के दिन इंडेक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है, मार्केट कैसा चल रहा है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, लेकिन अगर मार्केट नीचे आ रहा है, स्टार्टिंग ही रेड कैंडल से हो रही है और आप समझ रहे हैं कि मार्केट जो है वो आज गिर रहा है, उस दिन आपको इन्वेस्ट करने हैं वो पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल पहली तारीख को आपने देखा कि मार्केट गिर रहा है तो आपको 100 रुपये इन्वेस्ट कर देने हैं। अब आपने दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, चौथे दिन देखा, लेकिन मार्केट जो है वो 3 दिन लगातार बढ़ रहा है, गिर नहीं रहा है। उन तीनों दिन आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन 5वें दिन आपने देखा कि हाँ अब मार्केट जो है वो फिर से गिर ही रहा है, यहाँ पे आपको वापस से इन्वेस्ट करने हैं, और वो तीनों दिन का अमाउंट भी इन्वेस्ट करना है, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ 3 दिन का अमाउंट, यानी कि 300 रुपये, और उस दिन का 100 रुपये। तो अब आपको 400 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। सो इस तरह से महीने में जितने भी बार मार्केट ऊपर होता है उस दिन आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, और जिस दिन मार्केट डाउन रहता है, यानी कि गिरावट रहती है मार्केट में, उस दिन आपको इन्वेस्ट करना है। अब महीने में 30 दिन तो आप करेंगे नहीं ऐसा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप शेयर मार्केट जो होता है आपको भी मालूम है कि वो हफ्ते में 2 दिन ऑफ रहता है, उस हिसाब से 22 दिन ही एक्टिव रहता है। सो 22 दिन आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि 22 दिन देखना है कि मार्केट कैसा है और उस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। और ये अमाउंट आपको इमीडिएट मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ नहीं निकालना है, एक लंबे समय के बाद निकालना है। मिनिमम आपको 1 साल का वेट करना ही है, क्योंकि ऐसा अगर आपने सोचा है कि आज लगाऊं और अगले हफ्ते निकालूं या 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद निकालूं, तो वो आप उतना प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे जो प्रॉफिट बनाने के लिए आप शेयर मार्केट में एंटर कर रहे हैं। सो इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि अगर मैं ईटीएफ परचेस करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा, तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए करूँगा, मिनिमम 1 साल तो मैं मान के ही रखता हूँ। और ये बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है इस चीज़ को समझना कि मार्केट आज ऊपर है या नीचे है, राइट। सो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन ईटीएफ के बारे में, और किस तरह से आप स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट बेयरिंग एनी ऑफ द लॉस। एंड इफ़ यू थिंक सो दैट ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, so kindly subscribe the channel and share the video to spread the knowledge. Thank you so much for watching the video.